नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट फ्रेंड्स सिंफनी के बारे में, जहां पर फ्रेंड आज बायबैक आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बायबैक से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, प्लस हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे ज़ीरोधा में, एंजल वन में, ग्रो में, इन सभी चीज़ों में, इन सभी पोर्टल्स में कैसे अप्लाई करेंगे बायबैक को, उन सभी चीज़ों को फ्रेंड चलिए डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिंफनी, जहां पर फ्रेंड आज का देख सकते हैं प्राइजेस 1676 1676 का लगभग 4.35% यहाँ पर उछाल के साथ आज ट्रेडिंग हो रहा है। एंड फ्रेंड कल के दिन में वीडियो बना था, देख सकते हैं उस समय इसका प्राइस चल रहा था लगभग 1600 के अराउंड में। एंड देखिए वहां से कितना बढ़िया रिटर्न लोगों को एक दिन में आ चुका है। तो फ्रेंड बहुत शानदार यहाँ पर पैसा लोगों का बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कंपनी का चेक करेंगे, जो कॉर्पोरेट फंड जो बायबैक है उससे रिलेटेड अपडेट को चेक करेंगे। तो फ्रेंड ये बायबैक कैसे होगा, टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा रहा है। इशू का साइज है 71.40 करोड़ का। बायबैक का प्राइस जो फिक्स किया जा रहा है, देख सकते हैं 2500 2500 के प्राइस में। समझ सकते हैं अभी इसका प्राइस का चल रहा है, कितना अच्छा प्रीमियम में ये शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। फ्रेंड बायबैक का रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया था 21 अगस्त 21 अगस्त 2024, इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया था। लास्ट जो बाय शेयर क्या था 20 अगस्त। जो भी शेयर को 20 अगस्त तक खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे वो इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेट 20 अगस्त। तो अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि आज मैंने शेयर को खरीद लिया तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो फ्रेंड आप अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, डेट, इस डेट को से पहले या इस डेट तक आपने खरीदा है तभी आप एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है कब से ओपन होगा कब क्लोज होगा। तो फ्रेंड ये जो बायबैक का जो विंडो है ये ओपन हो जा रहा है 27 अगस्त को, 27 अगस्त को ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा September 2। September 2 मंडे का दिन है, इस दिन ये क्लोज हो जाएगा। रिमेनिंग डेट्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटाइटलमेंट रेशियो। तो जहां पर देखिए दो कैटेगरीज बताए जा रहे हैं, एक तो हो गया आपका रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स, दूसरा जनरल कैटेगरी फॉर ऑल एलिजिबल शेयर होल्डर्स। दोनों क्या है उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहले चाहिए एंटाइटलमेंट रेशियो को चेक करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 421 है, 421 शेयर अगर आपके पास हैं, तो अब आप 10 इक्विटी शेयर्स के लिए बायबैक के लिए आप एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए अलग है कि अगर आपके पास 830 शेयर्स, अगर 830 शेयर हैं, तो अब 3 इक्विटी शेयर्स के लिए बायबैक के लिए आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड ये कैटेगरी क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। कौन होगा स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर रिजर्व कैटेगरी में कौन फॉल करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि दो कैटेगरीज हैं, एक तो हो गया रिजर्व कैटेगरी, दूसरा हो गया जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी जो कि छोटे निवेशक के लिए है। छोटा निवेशक यानी कि फ्रेंड जिन्होंने भी यहाँ पर देख सकते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो रहता है 2 लाख से कम है, 2 लाख से निवेश कम है इन दिस स्टॉक, इस शेयर में अगर 2 लाख से कम निवेश है वो फॉल करेंगे आपका स्मॉल शेयर होल्डर्स, उन्हें कहा जाएगा। या फिर दूसरे है कि 121 शेयर से कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 121 शेयर। अगर उससे ज्यादा है, अगर आप 2 लाख से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है या फिर 121 शेयर से ज्यादा है, तब आप चले जाइएगा जनरल कैटेगरी में। उससे कम है तो आप चले जाइएगा रिजर्व कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर कैटेगरी में आप चले जाइएगा। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंटाइटलमेंट रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इस चीज को देखिए, सबके पास तो 421 शेयर्स रहेगा नहीं, इतना ह्यूज क्वांटिटी रहेगा नहीं 421 शेयर्स। तो 421 शेयर्स हैं तो 10 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल रहेगा। उसी तरह से फ्रेंड अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आपके पास 43 शेयर्स है, 43 शेयर्स है, तब आप एक शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। 43 है तो एक शेयर, 86 है तो फ्रेंड आप 2 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल रहेगा। यानी कि फ्रेंड जो छोटे निवेशक है उनके लिए दो विंडो है, दो ही यहाँ पर ओपन है। या फिर एक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 2 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा 121 अगर ज्यादा हो जाता है तब फिर आप चले जाइएगा डिफरेंट कैटेगरी में। सो फ्रेंड ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। आप पूरे डेट्स को जरा आप इसका यहाँ पर स्नैपशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो डाउट्स हैं बायबैक को लेकर के उसको जरा चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि बायबैक होता क्या है या फिर रीपर्चेस क्या होता है उसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स शेयर स्टॉक और बायबैक जो है इज अ प्रैक्टिस वेयर कंपनी डिसाइड टू परचेज देयर ओन शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आइदर थ्रू टेंडर ऑफर और थ्रू ओपन मार्केट। इन सच सिचुएशन द प्राइस ऑफ शेयर्स इज हायर देन द प्रीवेलिंग मार्केट। तो कंपनी खुद के शेयर को बाय करती है, इसलिए फ्रेंड यहाँ पर प्रीमियम में बाय करती है, या फिर वो टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा या फिर ओपन मार्केट के थ्रू किया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ऑप्शन है वो टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा रहा है। सो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी बायबैक क्यों लाती है, रीजंस फॉर शेयर बायबैक। तो फ्रेंड देखिए यहाँ बताया जा रहा है सबसे पहला कि व्हेन देयर इज एक्सेस कैश बट नॉट इनफ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। जब अच्छा खासा कैश रहता है, प्रोजेक्ट्स कम है, तब कंपनी बायबैक लाती है। देन इट इज टैक्स इफेक्टिव रिवार्डिंग ऑप्शन, इसलिए भी। दूसरा है टू कंसोलिडेट होल्ड ओवर द कंपनी, अपना शेयर होल्डिंग हिस्ट्री बढ़ाने के लिए, अपने स्टेक को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाता है। और टू सिग्नल दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यू, तब भी कंपनी बायबैक लाती है। क्या इंपैक्ट पड़ता है बायबैक का, तो इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर उनका सुधर जाता है, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी इंप्रूव करता है, इफेक्ट ऑन कंपनीज पोर्टफोलियो, इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। तो कंपनी का यहाँ पर जो शेयर होल्डर का जो रहता है वैल्यू भी बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड सबसे पहला है ज़ेरोधा के लिए। सो आपको क्या करना है, कंसोल ज़ेरोधा में जाइए, वहां पर आपको डैशबोर्ड ऑप्शन दिखेगा, डैशबोर्ड में पोर्टफोलियो ऑप्शन दिखेगा। पोर्टफोलियो में आप जब यहाँ पर जब कर्सर को मूव कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पर कॉर्पोरेट एक्शन को आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट कीजिएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, वहां पर ऑप्शंस दिखेंगे, ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है, एंटर द टेंडर एंड क्लिक ऑन सबमिट। फिर उसके साथ भी बहुत सारे टी पिन, सीडीएसएल पिन, ओटीपी वगैरह मांगेंगे, अलग विंडो में ओपन होगा, उसको वेरीफाई कीजिए, वैलिडेट कीजिए, फिर से आप प्लेस कीजिए ऑर्डर और फिर उसके बाद फिर एंटर कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अब फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर आसान इसको आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा ये। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप कंसोल में गए हैं, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में पोर्टफोलियो में जाना है, वहां पर ऑप्शन दिखेगा कॉर्पोरेट एक्शन, आप सेलेक्ट कीजिएगा कॉर्पोरेट एक्शन, यहाँ पर इस जगह पे दिखेगा, सेलेक्ट कीजिएगा तो फ्रेंड इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे। तो जो भी आपका स्टॉक्स जिसमें आप बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एआई इंजीनियर में दिखाऊंगा, तो इस जगह पर आप कर्सर को मूव कीजिएगा ना फ्रेंड, इस जगह पर कर्सर को मूव कीजिएगा, यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, तो 3 डॉट्स में जो ऑप्शन वाली जगह है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है ऑर्डर। फिर आपको बहुत सारे टी पिन सब कुछ मांगेगा, आप वहां पर जाकर के इसको फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, कितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं जो भी है आप कैलकुलेट कीजिए, फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फिर ये काम कंप्लीट हो गया आपका बायबैक। यहाँ पर आप जीरोधा में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ग्रो में कैसे करेंगे, तो ग्रो में भी सिमिलर है फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑल बायबैक वाला ऑप्शन जो है वहां पर जाइए, इसी तरीके से आपको दिखेगा सभी, आपको जो भी है आपका स्टॉक्स उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए जितना के लिए आप एलिजिबल है। उसके अलावा फ्रेंड दूसरा है एंजल वन। एंजल वन में फ्रेंड क्या है कि इधर आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टू अप्लाई फॉर बायबैक ऑन एंजल वन यू कैन फॉलो दिस स्टेप, वेट फॉर एन ईमेल नोटिफिकेशन, एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा फ्रॉम एंजल वन अबाउट बायबैक फॉर वन ऑफ योर शेयर्स, यूज द लिंक इन द ईमेल टू एक्सेस द एप्लीकेशन, वहां पर एक लिंक आएगा उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंटर द नंबर ऑफ शेयर यू वांट टू सेल, जितना शेयर आप एलिजिबल है आप उतना अप्लाई कर दीजिए, फिल इन द रेलेवेंट डिटेल एंड सबमिट, जो भी डिटेल मांग रहा है सबको सबमिट कर दीजिए। आफ्टर द फाइनल सेटलमेंट विच यूजुअली हैपन विद इन 10 to 12 days, 10 से 12 दिन का टाइम लगता है ऑफ योर एप्लीकेशन, यू विल रिसीव एन एसएमएस नोटिफिकेशन अबाउट वेदर योर शेयर्स वेर बॉट एंड हाउ मेनी वेर बॉट, कितना शेयर्स कंपनी ने बाय किया है, एंड क्या आपका शेयर बाय हुआ कि नहीं हुआ वो भी मैसेज आएगा, प्लस कितना शेयर बाय हुआ वो भी बताया जाएगा। इफ योर शेयर्स वेर नॉट एक्सेप्टेड दे विल रिटर्न टू योर डीमैट अकाउंट, अपने आप वो डीमैट अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप एंजल में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड ये डेटा जो रहता है आपको गूगल में भी अवेलेबल, आप उसको वहां भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग सिंफनी बायबैक एंड हाउ टू अप्लाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।